कुछ भी हो, हमारा एसोसिएशन हमको डिजाइन करता है। तो अपने एसोसिएशन के लिए इस टाइम को फिक्स रखो। अब कुछ चीजें आपको फिजिकली टेंजिबली दिखाई देंगी एंड कुछ चीजें अपने आप होने लग जाएंगी। दैट इज द मैजिक ऑफ एसोसिएशन, जिसको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भाषा में आपकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी करता हूँ। तो अभी बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया, न्यूट्रिशन फॉर माइंड बॉडी सोल। और क्या बता दूं मैं राखी को, क्या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में कितने लोग जानते हो? राइट जे इन द चैट बॉक्स, अगर नहीं जानते तो एन लिख दो चैट बॉक्स में। अच्छा, जानते हैं कितने लोग? स्ट्रांगली समझते हो, उसको अंडरस्टैंड करते हो? जानना एक चीज होती है, वी नो मेनी थिंग्स बट वी डोंट अंडरस्टैंड। कैसे समझ में आए? आप जो चीज इंप्लीमेंट कर रहे हो वही आप जानते हो, बाकी सब आपके पास एज ए इंफॉर्मेशन है। तो किसके पास इंफॉर्मेशन के तौर पे, मतलब उसको डीप में जाके समझा नहीं है, या प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं किए, या कभी उसको कोरिलेट नहीं कर पाए, तो आप लोग उसको लिख सकते हो ऊपरी नॉलेज है आपको, यू इन द चैट बॉक्स। और जो सतह तक जा चुके हैं, उसको जीते हैं, उसको एस लिख दो चैट बॉक्स में। बहुत सारे लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक थ्योरेटिकल बात है, एक फिलोसफिकल बात है, बट अगर आप देखोगे, जैसे जैसे आप उसको अध्ययन करोगे, लाइफ में रिलेट करोगे, तो आप ये जानोगे कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज एक लॉ है जो काम कर रहा है, जो कहता है आप जो चाहते हो वही आप लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो। लेकिन जाने अनजाने में, क्योंकि हम इस लॉ को या तो जानते नहीं है या इसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाते, इसलिए हम वो चीजें अट्रैक्ट कर लेते हैं जो हमको लाइफ में नहीं चाहिए। किसके किसका ऐसा होता है कि गलत चीजें अट्रैक्ट हो गई? राइट जी इन द चैट बॉक्स, चाहते नहीं थे बट अट्रैक्ट हो गई, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे एनीथिंग। कितने लोग सुधारना चाहते हो? 3 सिंपल स्टेप में बताऊंगा, उस नॉलेज को फिर आप आगे बढ़ाओ, डेप्थ में समझो, रिलेट करो, उसको जीना शुरू करो, तो और सारे मैजिक्स आ जाएंगे। तो अभी मेरे को स्पॉटलाइट पे ले सकते हो क्या प्राकी, या मैं खुद कर सकता हूँ? चलो तो क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। इंटरेक्ट करते रहना मेरे साथ, मजा आए तो एम लिखते रहना, बोर हो जाओ तो बी लिख देना, ठीक है? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। सिंपलेस्ट भाषा में बताऊंगा, डेप्थ में जिन्होंने शुरू करना है इसके बारे में जानना, जो आज मैं क्यूरियोसिटी आपके अंदर जगा के चला जाऊंगा, उसको सीक्रेट मूवी बाय रोंडा ब्रायन देख लेनी चाहिए एक बार। मैं उसी की 3 सिंपल स्टेप को बताऊंगा। किसी भी चीज को, जो भी चीज आप लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो एज ए रिजल्ट, जो भी लाइफ में आप क्रिएट करना चाहते हो, उसके लिए आपको 3 स्टेप्स करने। राइट ABR इन द चैट बॉक्स, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ABR इन द चैट बॉक्स। अब खुद से सोच लो आप क्या अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्या है, वो आप सोच सकते हो, चैट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मैं आपको सिंपल 3 तरीके बता दूंगा, 3 स्टेप बता दूंगा कि कैसे करने। अब सबसे पहले क्वेश्चन मुझसे पूछो कि अगर इतना ही सिंपल है तो सब क्यों नहीं करते? क्योंकि यूनिवर्स, कोई भी लॉ, कोई भी सक्सेस लॉ बहुत सिंपल होता है, हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हम एज ए ह्यूमन बीइंग उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। हमको एक शक्ति दी गई है जिसका नाम है माइंड। कौन कौन लोग जानते हो इस वर्ड को? राइट एम। मैं ब्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, माइंड की बात कर रहा हूं, जो हमारे हर सेल में होता है। एक पावर है हमारे अंदर, एक इंटेलिजेंस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चूंकि हम इस लॉ के बारे में नहीं पता, तो हम अनजाने में अपने अगेंस्ट में उसको यूज करने लगते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे उसको अपने फेवर में लाना है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ट्रू लॉ है, अलग अलग नाम से आप इसको जान सकते हो, सबकॉन्शियस माइंड, एनर्जी, वॉट एवर, सिंपलेस्ट उसको समझो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि अट्रैक्टिव भी लगता है कि अरे वाह, कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या? यस, वो एक लॉ है जो काम करता है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सब कोई जानते हो? यस या नो? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरह है ये। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज करके कोई आदमी 22वें माले से कूद जाता है तो उसकी जान चली जाती है या उसको नुकसान होता है। कोई आदमी उसी साइंस को और समझ के एक रॉकेट बना देता है कि अगर मैं साइंस को यूज करूंगा, इस प्रिंसिपल को, ग्रेविटेशन फोर्स के लॉ को समझूंगा, तो मैं एक रॉकेट बना सकता हूं जो अंतरिक्ष में जा सकता है। एक ही लॉ, यूज अलग तरीके से किया। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर से डाउट हटाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि लॉ है, अगर काम नहीं कर रहा है, अगर चीजें अट्रैक्ट वो हो रही हैं जो आप नहीं चाहते हो,
इट मीन्स लॉ को यूज करना, इंप्लीमेंट करना नहीं आता। कौन कौन राइट वे में इंप्लीमेंट करना चाहोगे? RW इन द चैट बॉक्स। तो मेरा नाम संजीव मिश्रा है, डॉक्टर डाइटिशियन शीनू संजीव का संजीव वाला पोर्शन में हूँ, हेल्दीफाई इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ, और 16 साल मैंने गवर्नमेंट की जॉब की है। फ्रीडम चाहिए थी जॉब से, अपना खुद का कुछ काम करना था, तो आज शीनू और हम मिलके हेल्थ ट्रेनर्स क्रिएट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन के थ्रू कैसे लोगों को ठीक करें, मेडिसिन फ्री करें, और साथ साथ एज ए हेल्थ ट्रेनर, हेल्थ एंड एंटरप्रेन्योर का मिला हुआ वर्ड है हेल्थ ट्रेनर, कैसे वो अपनी लाइफ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के साथ खुद भी ग्रो कर सके। तो दिस इज द मिशन ऑफ हेल्दीफाई। पर्सनली मैं बॉब प्रॉक्टर का से सर्टिफाइड माइंडसेट कोच हूं। मैंने बॉब प्रॉक्टर का कोर्स किया है। एक उनका PGI कंसल्टेंट एक डिग्री होती है जिसको आप 1.5 साल में कंप्लीट कर सकते हो, वो मैंने की थी। इंडिया में मुश्किल से 10-11 लोग हैं जो इसको क्वालिफाई किए, क्योंकि मैं साइंस में बिलीव करता था, मेरे को जरूरत थी, मुझे इसको सिखाने में लोगों को मजा आता है, तो मैंने बॉब प्रॉक्टर से सीखा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप में लॉ ऑफ अट्रैक्शन या माइंडसेट लोगों को ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो मेरी अपनी पर्सनल जो पोजीशनिंग है दैट इज एज प्रॉस्पेरिटी कोच। एंड प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ मनी नहीं है, समृद्ध जीवन जीने का तरीका। जो भी आप चाहते हो वो लाइफ आप खुद से क्रिएट कर लो, वो ताकत अपने अंदर से निकालो। सो दैट इज प्रॉस्पेरिटी कोच। कितने लोग प्रॉस्पेरिटी चाहते हो अपनी लाइफ में? राइट P इन द चैट बॉक्स, जो भी आपकी डेफिनेशन हो, ए गुड रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, अबंडेंस, जो भी डेफिनेशन हो, बट यू वांट प्रॉस्पेरस लाइफ, P इन द चैट बॉक्स। काफी लोग चाहते हैं, देन आई एम टॉकिंग टू राइट पर्संस। थैंक यू फॉर इंटरेक्टिंग। तो 3 फंडामेंटल्स के ऊपर बात करेंगे, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो सबसे पहले आस्क का क्या मतलब है? मांगो। सिंपल भाषा में मांगो, जो चाहिए वो मांगो। जब भी हम कुछ कह रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, थॉट्स भी एक एनर्जी है, वो यूनिवर्स में जा रही है एज ए डिमांड, एज ए ऑर्डर। आप लगातार यूनिवर्स को ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हो, मुझे लाइफ में ये चाहिए। तो सबसे पहले तुम मांगना शुरू करो, क्योंकि बच्चा जब रोता है तब माँ उसको दूध पिलाती है। तो जब आप मांगोगे, जब ध्यान आकर्षित करोगे यूनिवर्स का, क्रिएटर का, ईश्वर का, जिस पे भी आपका श्रद्धा है उसका, उसके बारे में सोचो, तो उसका आप पे ध्यान जाएगा कि अच्छा इसको ये चाहिए, मैं इसको दे दूं। तो सबसे पहले मांगना शुरू करो। उसको सिंपल भाषा में क्या करूंगा, अपने गोल्स को क्लैरिटी के साथ सोचो और लिखो कि मुझे ये चाहिए लाइफ में, मकान चाहिए, गाड़ी चाहिए, सक्सेस चाहिए, इतने पैसे चाहिए, बेटे को यहाँ एजुकेशन करानी है, इस तरह की ज्वेलरी खरीदनी है, जो भी उसकी एक लिस्ट बनाओ। एंड उसको, जैसे हम होटल में जाते हैं, होटल में गए हो आप लोग? यस या नो इन द चैट बॉक्स। मेनू उठाते हो एंड ऑर्डर करते हो अपनी चॉइस की चीजें। तो अपना ऑर्डर क्रिएट करो पहले, क्या ऑर्डर देना है यूनिवर्स को, कि जी देखो, चलो भगवान मान लें, भगवान जी मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए, ये रही मेरी लिस्ट, अब मुझे दे देना। एंड बच्चे की तरह मांगो। वाई टू आस्क का मैंने एग्जांपल दे दिया। द सेकंड थिंग इज, ये तो हम कॉन्शियसली कर लेंगे 5-7 मिनट, लेकिन हम कॉन्स्टेंटली पूरे दिन ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं थ्रू अवर थॉट्स। सो इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि अपन सुबह बैठ के 5 लाइन लिख ली और खुश हो गए कि अब मिल जाएगा। मिलता तब भी है, फाइनली यूनिवर्स आपको देता है अगर आप किसी के लिए चीज के लिए पैशनेट हो। बट दिन भर आप क्या ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, उस पर ध्यान लगाते रहो। सुबह आपने ऑर्डर प्लेस किया, मेरे को बड़ा बंगला चाहिए, और दिन भर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, मेरी तो लाइफ नरक है, ये ऐसा नहीं होता, मेरे पास पैसे कहाँ हैं, मैं कहाँ से घर खरीद पाऊंगा, मैंने गलत ही सोच लिया, एंड फिर सुबह उठ के लिख दिया आई वांट ए हाउस। तो दिन भर आपने ऑर्डर को क्या किया, कैंसिल कैंसिल। सुबह ऑर्डर प्लेस, दिन भर कैंसिल 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 कैंसिल। अब यूनिवर्स कंफ्यूज, ध्यान हटा देगा आपसे। पहले क्लियर हो जाओ, मुझे ढंग से ऑर्डर दो, राइट? तो थॉट्स को अवेयर होकर, जो सीनू ने बात की, थॉट्स के ऊपर काम करो, थॉट्स को कंट्रोल में रखो, वही सोचो, वही बोलो, वही मांगो जो चाहिए लाइफ में। इस विद्या को जब आप ध्यान से सुन लोगे, आप में अंदर एक ताकत आ जाएगी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ जाओगे कि जो भी जाने अनजाने में अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, आपने क्रिएट किया है, और आप में शक्ति है उसको वापस से रिक्रिएट करने की। इट टेक्स प्रैक्टिस। ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा ना एक ऊपर वाले का। आपका एक बच्चा है, उससे परेशान हो जाते हो, उनके कितने हैं? तो ध्यान आकर्षित करो, इतना मांगो, इतना चीखो, इतना चिल्लाओ, इतना रो कि वो कहे कि अच्छा भाई रुको, बाकी सबको छोड़ो, पहले इसको दे दूं। ये रश्मि क्या चाह रही है?
ऐसे मांगना शुरू करो जैसे बच्चे मांगते हैं। हाउ टू आस्क, व्हाट टू आस्क। व्हाट टू आस्क में भी थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं। कितने लोग को 5 करोड़ चाहिए? राइट 5 इन द चैट बॉक्स। 10 करोड़ चाहिए, या इनकम का गोल लिख दो फटाफट। तो वाई मैंने बता दिया क्यों जरूरी है। अब ये समझते हैं कि क्या मांगना है। नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने यूं ही लिख दिया। क्योंकि मैंने आपको इंस्पायर बोलने के लिए प्रॉम्प्ट किया तो आपने लिख दिया, ध्यान से सोचा नहीं। एक्चुअली आपको 10 करोड़ नहीं चाहिए, क्या करोगे? गद्दे के नीचे बिछा के सोओगे? आपको चाहिए शायद ट्रेवल, आपको चाहिए लग्जरी, आपको चाहिए बड़ा घर, आपको चाहिए सक्सेस। वो चीज आपको एक्साइट करती है, पैसा थोड़ी एक्साइट करता है। आपने माइंड में सेट कर लिया है कि पैसा आ जाएगा तो मैं सब कर लूंगा। यस या नो इन द चैट बॉक्स, यस या नो इन द चैट बॉक्स। तो आप कभी भी रियल गोल के बारे में सोचते नहीं हो कि वो क्या चीज है जो आपको एक्चुअली एक्साइट करती है, जिससे आनंद आ जाता है, जो संगीत की तरह बजता है आपके अंदर। वो चीजें हो सकता है आपको मनी अट्रैक्ट, मनी हो सकता है खुशी देता हो सकता है कुछ लोग होंगे जिनको ये होगा कि यार मेरे बैंक अकाउंट में 10 करोड़ पड़े हो, मैं खुश हो जाऊंगा। तो रियल हैप्पीनेस देता है तो उसके बारे में सोचो। नहीं तो एक्चुअल सोचो, ट्रैवल चाहिए, क्या काम करने का मन करता है, उस चीज के बारे में सोचो एंड लीव इट। ये टेंशन हटा के कि पैसे कहां से आएंगे या कैसे होगा। वो काम किसका है? उस बैरे का है जिसको आप ऑर्डर देते हो। उससे आप कभी नहीं पूछते भैया डोसा खाना है लेकिन पहले बताओ आलू है तुम्हारे पास। आप मान के चलते हो। अगर उस बेरे में इतनी ताकत है कि आपके ऑर्डर को प्लेस कर देता है तो यूनिवर्स के पास तो सब कुछ है। उसके ऊपर छोड़ दो कि वो कैसे मसाला भूनेगा, कैसे डोसा बनाएगा। सिंपली बोलो डोसा चाहिए। राइट डी इन द चैट बॉक्स अगर आज के बाद सिर्फ डोसा मांगोगे। तो गलत चीजें मत मांगो, गलत इन द सेंस ध्यान से सोचो क्या चाहिए। अगर एक्चुअली पैसे एक्साइट करते हैं तो पैसे मांगो, नहीं तो वो मांगो जो आपको चाहिए, वो छोड़ दो। मेरे एक दोस्त ने ट्रैवल ट्रैवल इतना मांगा, उसको 2-3 स्पॉन्सर ट्रिप मिल गई। पेरिस वेरिस भी घूम आया इंडिया से। उसने पैसे नहीं मांगे, उसको पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, उसको स्पॉन्सर ट्रिप मिल गई। अब आपने पैसे मांग लिए और जाना आपको ट्रैवल के लिए था। तो एक तो दिन भर आप उससे कनेक्टेड ही नहीं हो, मतलब जेन्युइनली आप पैसे से कनेक्टेड नहीं हो, जेन्युइनली आप ट्रैवल से कनेक्टेड हो। कितने लोग को ये बात समझ में आ रही है? एस लिख दो, ऊपर से जा रही है तो यू लिख दो चैट बॉक्स में। तीसरा स्टेप, हाउ टू आस्क। तो जो मैंने कहा, सुबह आपने अफर्मेशन लिख दिया या बोल दिया, एक अच्छा एनर्जी बन गई, दिन आपका बढ़िया हो गया। बट इट्स ओके, दिन भर आप क्या ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उस पर ध्यान रखो। एंड सिंपल है, डरने की जरूरत नहीं है। अब मत सोचना अरे यार इतनी गलत ऑर्डर्स प्लेस करती रहती हूँ मैं, अब क्या करूँ। कैंसिल कर देना गलत ऑर्डर को। बात जैसे ही अवेयर हो जाओ कि अरे ये तो गलत ऑर्डर जा रहा है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं एंग्जाइटी में हूँ, तो तुरंत ऐसे माथे पे हाथ रखना, कह देना कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल, सुबह वाला ऑर्डर ही मेंटेन रखो मेरा, अभी का ऑर्डर कैंसिल। या जो शीनू ने कहा दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी। तो डेली के ऑर्डर्स को मेंटेन रखो। एक चीज मांगो, और ये जैसे बच्चा कह रहा है ना, आई वॉन्ट इट नाउ, अभी दो, मुझे चाहिए ही चाहिए। बच्चा कभी पूछता है मम्मी साइकिल चाहिए, पैसे है कि नहीं बैंक में? साइकिल चाहिए तो चाहिए, गाड़ी चाहिए तो चाहिए। वो आप पे इतना भरोसा रखता है कि पेरेंट्स से दे ही देंगे। आपको भरोसा नहीं है यूनिवर्स पे, आप डाउट कर रहे हो परम पिता पे। खुद को इतने बलवान समझते हो कि बच्चे को तो सब दे देंगे, डाउट कर रहे हो कि वो थोड़ी दे पाएगा मुझे, क्योंकि मुझे कुछ करना है, करना उसको है। आप अपने बस कर्तव्यों का निर्वहन करते रहो। सो यहां तक का सबको क्लियर हो गया तो सी लिख दो चैट बॉक्स में। और वापस से मुझे बता दो मजा आ रहा है तो एम, बोर हो रहे हो तो बी। मैं हमेशा 3 टीज पे फोकस करता हूँ, ट्रेवल करना, ट्रेड करना एंड लोगों को ट्रेन करना। ये मेरे जेन्युइनली मेरी इच्छा है जो मैं एंजॉय करता हूँ। तो मैं 3 टीज के बारे में बात करता हूँ और वो मेरी अपने आप होती रहती है। टफ टाइम भी देखें, अच्छे टाइम भी देखें, बट निकल जाते हैं और जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। तो फोकस ऑन व्हाट यू एक्चुअली वांट। ट्रैवल, ट्रेन एंड ट्रेड। मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ऐसा लिखा हुआ है, 3 टीज ऑफ माई लाइफ। ट्रैवल, ट्रेड माने स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो सेकंड स्टेप के लिए कौन कौन रेडी हो? बिलीव के लिए। अब हम क्या ऑर्डर तो प्लेस कर देते हैं बट हम उस पर भरोसा नहीं कर रहे, इंटरनली हम उसको सच मान नहीं रहे। किसके किसके साथ ऐसा होता है? राइट मी इन द चैट बॉक्स।
कि सुबह क्लास में आए, राखी मैडम ने एक्साइट किया, सबने किया तो यस आई वांट 1 करोड़, एंड दिन भर उस पर डाउट्स चल रहे, क्योंकि इंटरनली हम उस पर बिलीव नहीं करते। तो बिलीव कैसे किया जाए? पुरानी हमारे कुछ बिलीफ सिस्टम्स बन गए, अवधारणाएं बन गई हैं जो जकड़ लिया है जिसने हमारे माइंड को, वो हमें काम करने नहीं देता। एक हाथी के एग्जाम्पल से बताता हूँ। एक स्टोरी है कि छोटे में हाथी को एक पतली सी रस्सी से बांध के महावत चला जाता था, वो उसको तोड़ नहीं पाता था, और हाथी जब बड़ा हो जाता है तब भी उसी रस्सी से बांधे रहता है उसको महावत। एंड रस्सी, हाथी एक्चुअली ट्राई ही नहीं करता तोड़ने की, क्योंकि उसके दिमाग में सेट है कि वो उससे नहीं टूटेगी। अवधारणा बन गई, बिलीफ बन गया, उसने जकड़ लिया है। इतने लोग को लगता है कि टूट जाएगी, उससे टूट जाएगी तो टी लिख दो चैट बॉक्स में। अब वो तोड़ लेगा, इतना बड़ा हो गया, इतना ग्रोन अप हो गया, बट तोड़ नहीं पा रहा। ऐसे ही कुछ अवधारणाएं बन गई हैं, सेट हो गई हैं माइंड, इसीलिए कहते हैं माइंड सेट। माइंड में कुछ सेट हो गया है, और जब माइंड में वो सेट हो गया है, आज आप उसके लिए वो एक्शन नहीं ले पाओगे। उसके लिए बस पैर चलाने से वो रस्सी टूट जाती, बट नहीं चला रहा, क्योंकि सेट हो गया है माइंड। तो बिलीफ सिस्टम कहां से आता है? आपका इन्वायरमेंट क्रिएट करता है बिलीफ सिस्टम। स्पेशली जब हम छोटे थे, सबकॉन्शियस माइंड में हमारे बिलीव्स, हैबिट्स एंड सेल्फ इमेज होती है, अपने बारे में हम क्या सोचते हैं। जब हम छोटे थे, कॉन्शियस माइंड, जो ये ताकत है ना, जो कॉन्शियस माइंड से आप इंटेलिजेंस वाली बात करते हो, दैट इज कॉन्शियस माइंड। आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट सक्सेस, राखी ने ये किया, मुझे ये करना है, दैट इज कॉन्शियस माइंड, जो आपको कह रहा है करो, कर सकते हो। बट सबकॉन्शियसली, जब आप छोटे थे, कॉन्शियस माइंड की पावर नहीं थी, सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज बैठा दी गई वो सेट हो गई। सबकॉन्शियस माइंड कहता है नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बिलीफ ये है, ये बिलीफ है तुम अच्छे नहीं हो, यू आर नॉट गुड। तो बिलीफ सिस्टम इन्वायरमेंट ने क्रिएट किया। अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स, सोसाइटी, टीचर, सबका रोल है किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में। मनी का एग्जांपल ले लो, उसमें आपके कुछ बिलीफ सिस्टम है। कैसे चेक करोगे? कैसे चेक करोगे आपके एक्चुअल बिलीफ सिस्टम क्या है? जब भी उस टॉपिक पे बात हो रही है, आपके जनरल कन्वर्जेशंस क्या होते हैं, वो अंदर से निकल के आते हैं। थोड़ी देर तक तो आप मास्क पहन के बैठते हो, एंड जैसे ही उसमें मजा आना शुरू होता है, फिर वो रियल चीजें अंदर से निकलनी शुरू होती है। रिच पीपल आर बैड, पैसा कमाया है तो बेईमानी करनी पड़ेगी, एक्सेट्रा। मैं मनी के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। ऐसे ही बहुत सारे चेंज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है जो आपने अंदर बैठा ली है। तो अगर आपको बिलीव करना है तो उनको चेंज करना पड़ेगा। यू नीड टू चेंज, वर्क अपॉन दैट। कितने लोग को बिलीफ क्लियर हुआ? कुछ एग्जांपल से बता दूंगा कैसे आपके बिलीफ्स बने थे। सुन सुन के, चीजों को देख देख के, कुछ अपने एक्सपीरियंसेस किए बचपन में, वो स्टोर हो गए, एज ए ट्रूथ स्टोर हो गए। वो ट्रू है या नहीं, इट्स ओके, इट्स डिफरेंट थिंग, बट आपने मान लिया है उनको सच है। फॉर एग्जाम्पल, सक्सेस के लिए आपका कुछ बिलीफ सिस्टम है अंदर। हो सकता है ये हो कि सक्सेस तो लकी लोगों से मिलती है, या वो लकी था इसलिए सक्सेस हो गया, क्योंकि आपको बचपन में ऐसे ही सिखा दिया कि सबसे नहीं होता, सब नहीं कर पाते, जितनी चादर उतना पैर फैलाओ। किसी ने ये नहीं कहा कि बेटे पैर फैला लो, मैं चादर ले आऊंगा नया। तो सिखा दिया गया। तो आज भी वो बिलीफ लेके चल रहे हो आप। जनरल जब बातचीत करते हो तो आपके कन्वर्जेशन में अगर ऐसी बातें निकलती हैं, यू नीड टू वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। मनी के बारे में, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, पैसे के बारे में बात मत करो, पैसा बुरी चीज है, पैसे से लड़ाई होती है। दो भाइयों की लड़ाई हो गई, उनके पैसे का रोल नहीं था, भाइयों के कैरेक्टर्स का रोल था। उनका चरित्र क्या था, उसकी वजह से लड़ाई हुई। पैसा तो न्यूट्रल है, बट वो आपने मान लिया, और कॉन्टिन्यूसली आप इसलिए आप पैसे को रिजेक्ट करते रहोगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जहां पे पैसे बन सकते हैं, तो आप उस पर ध्यान नहीं लगाओगे, क्योंकि पैसा तो बुरी चीज है, मैं क्यों उसके लिए अपने को फोकस करूं। खुद के बारे में, ये सबसे बड़ा चैलेंज है, स्पेशली शायद फीमेल्स के साथ ये ज्यादा होता है। खुद के बारे में कॉन्सेप्शंस गलत दे दिए गए। आप कभी स्टेज पे गए थे, शायद आप उस समय अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, आपके टीचर ने डांट दिया, आपके स्कूल के किड्स ने आपका मजाक उड़ा दिया, आज भी आप पब्लिक स्पीकिंग में डरते हो, क्योंकि उस दिन से आपके माइंड में स्टोर है कि आप फेलियर हो, आप फेल हो जाते हो। एक गलती हुई थी, शायद उतना अच्छा नहीं हुआ था, फेलियर कोई वर्ड ही नहीं होता। देयर वाज अ मिस्टेक व्हिच कैन बी टेकन केयर। ऐसे ही तो साइकिल चलाना सीखे आप, एक बार गिरे फिर उठा ली, लेकिन अब स्टेज पे नहीं जा पा रहे, क्योंकि बचपन में मैडम ने कहा था यू आर ए फेलियर, या पेरेंट्स ने कहा था। वैसे बहुत सारे कॉन्सेप्शंस अपने लिए क्रिएट हो गए।
खुद के लिए आपकी अवधारणाएं बन गई एंड वो आपको दिखाई नहीं देती, बट जब आप खुद के साथ या क्लोज फ्रेंड के साथ या डिस्कशंस में होगे वो वर्ड्स निकलेंगे आपके मुंह से, तो उनको ध्यान से पकड़ो एंड टेल इट कि इट कैन बी चेंज्ड, इसको चेंज करना है मुझे। आर दोज बिलीफ सिस्टम हेल्पिंग यू और नॉट, यस या नो, अगर है कुछ तो वो आपको हेल्प कर रहे हैं लाइफ में ग्रो करने में या नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसे कुछ लिमिटिंग बिलीफ सेल्फ इमेज है तो लिमिटिंग हेल्प नहीं कर रहे हैं, उनको चेंज करके नॉन लिमिटिंग बिलीफ्स, एक्सपेंशन वाले बिलीफ्स को लेके आओगे तो आपके वो काम करने शुरू करेंगे। तो कैसे करना है, कौन कौन जानना चाहता है? बिलीफ सिस्टम को चेंज कैसे करना है, सेल्फ कॉन्सेप्ट को चेंज कैसे करना है, कौन कौन जानना चाहता है? राइट जे इन द चैट बॉक्स, मी वाई नहीं, समथिंग न्यू। जे, कैसे आए थे, प्रोसेस क्या था आने का? बार बार सुना, बार बार देखा, एक्सपीरियंस किया तो सेट हो गया माइंड में। अब बार बार अपने आप को वो देखो, वो सुनो, वो बात करो जो आप चाहते हो लाइफ में। अगर कॉन्सेप्शन ये है कि आई कैन नॉट डू इट, डेली बोलो आई कैन डू इट, आई एम द विनर, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम वर्दी, आई एम सक्सेसफुल। बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो, जिस प्रोसेस से वो बना था पहले, अब चेंज होके नया आ जाएगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बड़ा भोला है, उसको जो बार बार बोल दोगे वो मान लेगा। सबकॉन्शियस माइंड एक्चुअली फीमेल की तरह होता है, कॉन्शियस माइंड माइंड जो है मेल्स की तरह होता है। कॉन्शियस माइंड को लॉजिक्स समझ में आते हैं, लॉजिक्स बताओ, आइडियाज दो। सबकॉन्शियस माइंड फीमेल की तरह है, बार बार बोलो। कितने लोग को 10 साल 15 साल हो गए शादी को? मी इन द चैट बॉक्स। 5 साल हो गए, फीमेल से है इसलिए पूछ रहा हूँ। कितने लोग आज भी हस्बैंड से पूछते हो डू यू लव मी? बिकॉज यू वांट दैट रिपीटिशन, मुझे बार बार बोलो देन आई विल ट्रस्ट। सेम वे सबकॉन्शियस माइंड, बार बार बोलोगे तो मैं मान लूंगा एंड देन मैं उसके अकॉर्डिंगली अपने एक्शंस को आपको हेल्प करूंगा एक्शन के लिए। क्योंकि बिलीफ सिस्टम नहीं है तो एक्शन नहीं होते। कहां से आपने देखे? टीवी वगैरह में देखे। आप सब फीमेल्स हो, इतना बचपन में आपने देख लिया सास बहू सास बहू सास बहू, स्पेशली इस जनरेशन ने पिछले 10-15 साल में। आप मेंटली रेडी होके आए थे कि पहले दिन से ही सास को ठीक करना है। वो अच्छी रही हो सकता है देवी रही हो, सेम विद सास बहुओं के लिए, वो भी रेडी थी पहले दिन से, आने दो इसको। इतना माइंड प्रोग्राम हो गया था सास बहू के लिए। कितने लोग एग्री करते हो? तो आप रेडी होके आए थे, तो आप अंदर से उसी चीज को लेके आए थे, तो आप वैसे ही एक्ट करते हो, वैसे ही रिएक्ट करते हो, इसलिए आपकी लड़ाई झगड़े शायद बढ़ गए हो, क्योंकि बिलीफ सिस्टम में डाल दिया गया। वो सच हो भी सकता था, नहीं भी हो सकता था, बट वो सच कर दिया हमने बिकॉज ऑफ अवर बिलीफ सिस्टम। एक एग्जाम्पल से बताया, तो बिलीफ जब होता है तो आप गलत एक्शन लेते हो। कैसे आपको एक्शंस को कंट्रोल करेगा बिलीफ? आप गलत एक्शन लोगे या डर डर के एक्शन लोगे, क्योंकि बिलीव नहीं है ना कि आई कैन डू इट। एक स्टेप लोगे पीछे हट जाओगे या एक्शन ही नहीं लोगे डर के मारे कि मुझसे तो होगा ही नहीं, क्योंकि बैठा हुआ है, मनी मैं नहीं कमा सकती, मैं सक्सेस नहीं हो सकती, मैं फेलियर हूं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सबके लिए सही नहीं है, बट जो लोग कनेक्ट कर पा रहे हो, सिंपली देखो जो आप लाइफ में चाहते हो उसके लिए जो एक्शंस करने हैं वो कर पा रहे हो, बिलीफ सिस्टम सही है। नहीं कर पा रहे हो, बिलीफ सिस्टम में प्रॉब्लम, काम करना शुरू करो, जो शायद आप लोग यहाँ डेली करते भी हो। आज आपको और डेप्थ में समझ में आया होगा कि क्यों अफर्मेशंस करने हैं, क्यों डेली डेली वो चीज बोलनी है जो चाहिए लाइफ में। लर्निंग के लिए बंद हो जाओगे, नई चीज सीखना बंद कर दोगे, तो ऐसे आपका बिलीफ आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है। जितना मैंने बताया उसके हिसाब से कितने लोग जो रिलेट कर पा रहे हो, अपने बिलीफ पे काम करना शुरू करोगे, यू विल स्टार्ट चेंजिंग इट। क्या क्या तरीके हैं? सीखते रहो, सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को सीखो, मत सीखो और कुछ मत सीखो, सबसे पहले इसी सब्जेक्ट को सीखो। आप कौन हो, यूनिवर्स कौन है या क्रिएटर कौन है, उनका कनेक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं दोनों, एक दूसरे की कैसे हेल्प करते हैं। इस विद्या को जिसने सीख लिया वो लाइफ में सब कुछ कर सकता है। अभी आपको मैंने 15 मिनट बताया, डेली बेसिस पे सीक्रेट सुनो, डेली बेसिस के इन्वायरमेंट में आओ, आपस में एक दूसरे से विंस शेयर करना शुरू करो। देखो लाइफ में पॉजिटिव नेगेटिव सब चलता रहेगा, आप जिस चीज पे ध्यान लगा दोगे वो बढ़ने लग जाएगी। अगर आपका कॉन्टिन्यूस ध्यान लगा हुआ है परेशानियों पे, तो परेशानियां बढ़ जाएंगी। कॉन्टिन्यूस ध्यान लगा हुआ है विंस पे, सक्सेस पे, सॉल्यूशंस पे, तो वो बढ़ जाएगी। तो डेली ऐसे सिचुएशन में आओ, एनवायरनमेंट अपना चेंज करो, वही बोलो, वही देखो, वही लिखो। गॉसिपिंग करने के मूड से, किसी सामने वाले को खुश करने के मूड से उसकी चर्चा में शामिल होकर नेगेटिव टॉक्स मत करो अबाउट एनीथिंग लाइक सक्सेस, मनी, सेल्फ, फैमिली, रिलेशनशिप। वही बोलोगे आज के बाद, वही लिखोगे अगले 21 दिन तक, अवेयर रहोगे जो आप चाहते हो लाइफ में।
कोई ऐसी चीज बोलनी, लिखनी, सुननी नहीं है जो हम नहीं चाहते लाइफ में। नहीं तो अनफॉर्चुनेटली ऑर्डर रोज रोज जब गलत प्लेस करोगे, वही देगा ना, बैरा तो वही लाके देगा ना। अगर आपने उससे बोला बिना चीनी की कॉफी लाके दो, तो वो आपको बिना चीनी की कॉफी लाके देगा। तो राइट ऑर्डर प्लेस करो और अपने को स्ट्रांगली बिलीफ सिस्टम को चेंज करना शुरू करो। ग्रेटिट्यूड इसीलिए कराते हैं। कितने लोग ग्रेटिट्यूड लिखते हो? जी इन द चैट बॉक्स। ग्रेटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करो जो चीज अच्छी हुई है। क्यों? इससे आपका माइंड में स्ट्रांग बिलीफ आएगा कि यार लाइफ में अच्छी चीजें हो रही है। कि मैं शाम को फ्रेंड्स के साथ बैठ के क्या बात कर रही थी कि लाइफ बुरी है, कल इतना अच्छा हुआ, परसों इतना अच्छा हुआ, हस्बैंड इतना अच्छा, बेटा इतना अच्छा है, पेरेंट्स इतने अच्छे थे, मेरी जॉब इतनी अच्छी है, मेरे दोस्त इतने अच्छे हैं। वाओ, वाओ वाली फीलिंग आ जाएगी। तो ग्रेटिट्यूड करो, माइंड को एविडेंस दो कि लाइफ अच्छी है। एंड तीसरा पार्ट आपका नहीं है, यूनिवर्स का है, आपका भी है उसमें रोल। आस्क और बिलीव किसको किसको क्लियर हो गए? राइट ए बी इन द चैट बॉक्स। कुछ ऐसे नगेट्स मिले कि आप उस पर काम कर पाओगे। अगर वो मिल गए तो ए बी लिख दो चैट बॉक्स में। जब हम स्ट्रांगली अपने चीजों को मांगते हैं यूनिवर्स से, डेली लिख के, डेली बोल के, गोल के बारे में फोकस्ड होके, कॉन्टिन्यूसली गोल के बारे में सोचते रहते हैं इंस्टेड ऑफ निगेटिव थॉट्स, अवेयर हो जाओगे। आपके माइंड में, कॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो कंट्रोल कर लेगा थॉट्स को। अभी आपको लगता होगा थॉट्स आते हैं, मैं क्या करूं? आप ही कुछ कर सकते हो और कोई कुछ नहीं कर सकता। हम ट्रिक्स दे सकते हैं, बट आपको अवेयर होना है कि नहीं चाहिए ये थॉट, चलो हटाते हैं इसको। एंड यू कैन डू इट, कंट्रोल कर सकते हो आप, डोंट वरी। बिलीव कर पाओगे। अब रिसीविंग कैसे होती है? मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पैसे की डिमांड की और मुझे बालकनी में मिला, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। तो रिसीव कराने का यूनिवर्स का अपना एक तरीका होता है। एंड उसके लिए आपको दिल खुला रखना है, आंखें खुली रखनी है, कान खुले रखने हैं। जो आपको 5 सेंसेस मिले हैं उनको खुला रखना है, यानी अगेन अवेयरनेस रखनी है क्या हो रहा है। एंड देन आप देखोगे कि यूनिवर्स आपको सिग्नल्स देना शुरू करेगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग सिर्फ हेल्दी होना चाहते थे, एक सिग्नल आया कि राखी इज ए मेंटर जो लोगों को हेल्दी रखने में काम करती थी। अब कुछ लोगों ने उनको ज्वाइन कर लिया होगा, कुछ ने नहीं किया होगा। यस या नो इन द चैट बॉक्स। आप लोगों ने वो स्टेप ले लिया। यूनिवर्स सिर्फ सिग्नल दे सकता था। राखी को सिग्नल मिला कि हेल्थी वाइज से उनको कुछ मिल सकता है, वो स्टेप उन्होंने ले लिया, सबने नहीं लिया। अब इसमें यूनिवर्स कुछ नहीं कर सकता। बार बार मांगोगे, बार बार सिग्नल्स देगा वो, बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देगा। हो सकता है कोई बंदा आ जाए आपके सामने, हो सकता है आपको पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो अचानक से पैसा आ जाए, आपका काम अटक रहा हो और आप पैशनेट हो उसको कंप्लीट करने के लिए, अचानक से कोई हेल्प के रूप में आ जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं ना मिरेकल हो गया, मैजिक हो गया। वो होना ही है, क्योंकि इसी तरीके से ये लॉ काम करता है कि तुम मांगो और बिलीव रखो मेरे ऊपर, खुद के ऊपर, कि वो मिल जाएगा। कॉन्टिन्यूस मुझसे मांगते रहो, मैं तुमको रास्ते दिखाना शुरू कर दूं। तो यूनिवर्स आपको रास्ते दिखाता है। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग इस वे में समझते हैं कि बालकनी में चीजें आके गिर जाएंगी, मेरे एक्सपीरियंस में नहीं है। आपको वो स्टेप्स लेने पड़ेंगे, वो आपको रास्ता दिखाएगा। उसके लिए आपको क्या क्या करना है? ओपन माइंडेड रहना है। एक तो ऐसे मत बैठा करो किसी भी वर्कशॉप में, कोई बैठा है अगर, तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे जैसे आप बैठते हो क्लोज हो जाते हो, अपने हाथ को खुला रखो, ठीक है? अवेयर रहो क्या हो रहा है आसपास, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। आपका जो भी गोल है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आप देख रहे हो, सुन रहे हो, उसको एक्सप्लोर करना शुरू करो। आपके काम की है क्या? अगर पैशनेट हो तो आप उसको एक्सप्लोर करोगे। एक्सपेंसिव रहो, क्यूरियस रहो, क्यूरियस रहो। जैसे बचपन में ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसे क्यूरियस रहो अभी भी। हर चीज को जानने की कोशिश करो अगर वो आपके गोल के लाइन में। सबसे इंपॉर्टेंट जो शिरोनी बात थी, काम रहो, कूल रहो, तब तो कुछ नया अंदर आ पाएगा। अगर उसी में उलझे रहोगे जो चलती रहती है थॉट्स, कामनेस नहीं होगी तो नहीं होगा। ऑटो सजेशंस करो, बोलो ये चीज है कि मुझे मैजिक्स होते हैं, मुझे मिराकल्स होते हैं, आई अट्रैक्ट वॉट एवर आई वॉन्ट। ऐसे यूनिवर्स को बोलो। सजेशंस, ऑटो सजेशंस माने खुद को सजेशन देना। तो आपको कहां कहां मिल सकते हैं सिग्नल्स? में कोई वीडियो नहीं दिखाऊंगा, ये सीक्रेट मूवी का वीडियो है। आप जो कुछ भी करेंगे, सीक्रेट मूवी का वीडियो है, आप लोग देखना। सीक्रेट पूरा सब जो जितना बताया उसको करना कैसे कैसे सब बताऊंगा। तो सिग्नल्स कैसे देगा यूनिवर्स? अपॉर्चुनिटी देगा। कितने लोग को आइडियाज आते हैं या इंट्यूशंस आती है? राइट आई इन द चैट। स्पेशली जब आप शॉवर ले रहे हो, मेरे साथ शॉवर का होता है, आपका अलग पॉइंट हो सकता है।
उनको नोट करना शुरू करो, उन पे काम करना शुरू करो, उसको साइड में मत रख दो। आप यूनिवर्स से प्रे करने के माध्यम से बात करते हो। आप ईश्वर से कैसे बात करते हो? प्रार्थना करके। ईश्वर आपसे कैसे बात करता है? आपको आइडिया और इंट्यूशन देके। यही वे ऑफ कम्युनिकेशन। हो सकता है कोई लोग मिल जाए, जैसे आपको मिल गए, एक पर्टिकुलर गोल के लिए आपको लोग मिल गए। हो सकता है एक सिंपल चीज हो सकती है कि आप जा रहे थे, कुछ चीज ढूंढ रहे थे और आपको सामने उसका विज्ञापन दिख गया। ये संयोग नहीं है, ये डिजाइंड है। इस पे और इस चीज को भरोसा करना शुरू करो कि ये डिजाइन यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। जितना आप खुद को ट्यून करोगे इस बात के लिए कि यूनिवर्स हेल्प करता है, ईश्वर हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, आपके लाइफ में अवेयरनेस बढ़ जाएगी और आप उन चीजों को पहचान पाओगे। तो दिस इज द वे यूनिवर्स आपको रिसीव कराता है। आपका काम है जो उसने रिसीव कराया है उसको एक्सप्लोर करो, क्यूरियस हो, उस पर थोड़ा समय दो और उस पर काम करना शुरू करो। दिस इज द वे। अब टोटली क्या करना है? एक्शन स्टेप्स फोटो खींच सकते हो, लिख के रख सकते हो। किसको किसको ये टॉपिक मजेदार लगा उनके लिए है ये एक्शन स्टेप्स। एम इन द चैट बॉक्स। डुएबल लगा, वैल्यू मिली, समथिंग वट एवर वर्ड। तो करना क्या है? डेली अफर्मेशंस टू चेंज योर बिलीफ सिस्टम। अब वो बोलो, वो सुनो, वो लिखो, वही देखो जो आप चाहते हो लाइफ में। इधर उधर की इंफॉर्मेशन इकट्ठा बंद करना बंद करो, टीवी देखना बंद करो, कहाँ आग लगी, कहाँ भूकंप आया, बहुत रिलेवेंट नहीं है आपके लिए वो इंफॉर्मेशन। वो आप अगर उसमें कुछ कर सकते हो, गुड करो, नहीं तो डू योर जॉब। जो आप चाहते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, उसके बारे में देखो, सुनो, पढ़ो। अपने गोल्स लिखो डेली। एंड जैसे मैंने कहे वैसे रियल गोल्स, एक्चुअली क्या चाहते हो, थोड़ा सा कनेक्ट करो खुद से। एक्चुअली क्या चाहते हैं? एम ही लिख दिया 20 लाख चाहिए। हाँ, 20 लाख बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए। देखो, बच्चे की एजुकेशन चाहिए, क्या पता स्कॉलरशिप मिल जाए, आप 20 लाख के पीछे पड़े। अपने इमोशंस एंड बिलीफ्स पे कंटिन्यूअसली काम करते रहो। तो अवेयरनेस रखो, इज इट हेल्पिंग मी, इज इट नॉट हेल्पिंग मी। अगर थॉट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं, इज इट हेल्पिंग, दिस इज नॉट फॉर मी, दिस इज नॉट फॉर मी, या कैंसिल द ऑर्डर, कैंसिल द ऑर्डर। ये अवेयरनेस से आएगा। हम मोस्टली अनकॉन्शियसली जीते हैं लाइफ को। ये एक स्टेप आपको लेना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए उसको ग्रैब करो। वो आपकी डिमांड पे आइए, आपकी रिक्वेस्ट पे आइए, उस पर ध्यान लगाओ। काम किए तो उस पर काम करना शुरू करो। कई बार ये होता है, पता नहीं मेरे लिए है कि नहीं। कोई भी अगर अपॉर्चुनिटी आ रही है किसी भी गोल की तरफ आपकी, कैसे जानोगे कोई चीज आपके लिए है कि नहीं, आपके लिए काम करेगी कि नहीं? करके देख लो, कुछ दिन करके देख लो। इतनी इतनी छोटी नहीं है लाइफ की। अगर एक दो दिन किसी अपॉर्चुनिटी पे वेस्ट कर दिए तो लाइफ खत्म हो जाएगी। और इतनी बड़ी भी है कि नहीं है कि कुछ भी ना करो और टाइम पास करते रहो। थोड़ा थोड़ा चीजें ट्राई करते रहो, थोड़े थोड़े स्किल्ड होते जाओगे।